भगवान शिव के मंदिर पर महाभारत क्यों? इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बावजूद क्यों नहीं सुलझा कंबोडिया में स्थित भगवान शिव के प्रिय विहार मंदिर का विवाद और क्यों छिड़ा संग्राम? क्या यह विवाद सीमा को लेकर है या फिर धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाना इसका मकसद है? दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच खूनी झड़प ने इस मामले को और गर्मा दिया है। दोनों तरफ से हो रहे हमले से न सिर्फ आस्था के सबसे बड़े केंद्र को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इसके चलते लाखों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। थाईलैंड के एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने कंबोडिया के एक पैगोडा पर हमला कर दिया और यह पवित्र जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई। धर्म और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर मशहूर प्रिय विहार मंदिर को लेकर अब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मंदिर के नाम पर दोनों देशों के बीच मचे खूनी घमासान पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। हे शिव, ये क्या हो रहा है? धर्म की आड़ पर युद्ध नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर अधर्म, मंदिर पर महाभारत। मंदिर का कोई बंटवारा नहीं होता। कंबोडिया थाईलैंड में घमासान। सैकड़ों साल पुराना इतिहास, तबाह हो रहे धार्मिक विरासत। भगवान के नाम खूनी भिड़ंत। कंबोडिया का प्रिय विहार मंदिर दुनिया भर के लोगों के आस्था का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन थाईलैंड इस मंदिर पर अपनी दावेदारी को साबित करने के नाम पर इसको तहस नहस करने पर आमादा है। भगवान शिव के इस मंदिर को अपनी सीमा में बताकर थाईलैंड ने इस इलाके को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। हमलों से मची तबाही के बीच मंदिर और आसपास के हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कंबोडिया थाईलैंड में दबदबे की लड़ाई से आस्था के केंद्र को भारी नुकसान हो रहा है। भगवान के नाम खूनी भिड़ंत। सैकड़ों साल पुराने शिव मंदिर पर दावों को लेकर कंबोडिया और थाईलैंड में टेंशन चरम पर है। लंबे वक्त से चल रहे विवाद के बाद अब ये खूनी जंग में तब्दील हो गया है। भगवान शिव के मंदिर को लेकर आसियान से जुड़े देशों के बीच युद्ध की आहट बढ़ गई है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर नई लैंडमाइन बिछाने का आरोप लगाते हुए कंबोडिया से अपने राजदूत को बुला लिया था। कंबोडिया के राजदूत को निष्कासित कर दिया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया ने विवादित मंदिर इलाके में ड्रोन के जरिए जासूसी की। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू हो गई। देखिए, हमेशा चाइना हो या कोई और देश हो, जो हमेशा भारत में व्यापार की बात करते हैं, भारत से जो है अपना लाभ चाहते हैं, वो तो चाहेंगे कि धर्म को लेकर के लोग भिड़े रहें, लेकिन नहीं। उपासना का जो स्थल होता है वो युद्ध का अखाड़ा नहीं होता है। और मंदिर कभी भी हृदय परिवर्तन की बात करता है, आस्था की बात करता है, धर्म की बात करता है। तो धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमेशा जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ जाने पे एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहिए कि धर्म की आड़ पर युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। दोनों के बीच सीमा पर 6 विवादित क्षेत्रों में आर्टिलरी रॉकेट के साथ F-16 से बमबारी की गई। इस हमले में दर्जनों थाई सैनिकों के साथ ही आम नागरिकों की मौत हो गई है। F-16 लड़ाकू विमानों से लैस थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के 2 सैन्य टारगेट को निशाना बनाया।
कंबोडिया ने F-16 के इस्तेमाल पर तीखी आपत्ति जताई है। विवाद बढ़ने के बाद दोनों तरफ से लाखों लोग सीमावर्ती इलाकों से हटाए गए हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से थाईलैंड के हमले को रोकने के लिए फौरन बैठक बुलाने का आह्वान किया है। थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम ने कहा कि उन्होंने अब तक कंबोडिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है। कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड के इलाकों को टारगेट करते हुए रॉकेट और मोर्टार अटैक किए गए। कंबोडिया ने रूसी BM-21 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए थाईलैंड में एक गैस स्टेशन पर अटैक किया। हमले के बाद गैस स्टेशन पर धुएं का गुब्बार देखा गया। हमले के बाद दहशत में लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत है। 2025 मई में कंबोडियन सोल्जर का जहां पे मृत्यु हो गया था, तब बॉर्डर टेंशन और एस्केलेट हो गया। एंड उसके बाद जो अभी हमें दिख रहा है एयर स्ट्राइक्स जुलाई 2025 में, जहाँ पे इतने कैजुअलिटीज़ है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कितना अब देखिए, ये वॉर फीवर जो है वो अब फैल रहा है। एंड ये जो क्लैशेस हो रहे हैं, दिस इज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एक्चुअली, विद द UN सिक्योरिटी काउंसिल होल्डिंग एन इमरजेंसी सेशन। नेशंस लाइक द US, चाइना, EU एंड फ्रांस, उन्होंने अर्ज किया है इमीडिएट डी एस्केलेशन के लिए। बट रिस्क क्या है, ये एक लोकलाइज्ड जो बॉर्डर फाइट है, ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। एंड इट विल शेक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, इट विल डिसरप्ट ट्रेड कॉरिडोर्स एंड डीस्टेबलाइज साउथ ईस्ट एशिया। कंबोडिया थाईलैंड के बीच खूनी भिड़ंत में अब भारत, चीन समेत पूरी दुनिया की नजर है। सवाल यह है कि क्या ये संघर्ष किसी बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल जाएगा, और क्या क्षेत्र में तनाव बढ़ने से इसका सीधा फायदा चीन को हो सकता है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद असल में प्रीही विहार मंदिर पर दावेदारी को लेकर है। इस मंदिर पर दावेदारी को लेकर कंबोडिया ने थाईलैंड को इंटरनेशनल कोर्ट में भी घसीटा था। इंटरनेशनल कोर्ट ने मंदिर पर कंबोडिया की दावेदारी की पुष्टि की, लेकिन इसके बावजूद थाईलैंड इस पर दावेदारी छोड़ने को राजी नहीं है। इसको लेकर लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच झड़प होती रही है, लेकिन इस बार ये मामला जंग में बदलता नजर आ रहा है। क्या है पूरा विवाद? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित हजारों साल पुराने भगवान शिव के मंदिर को लेकर है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को फ्रांस ने तय किया था। दरअसल 1863 से लेकर 1963 तक कंबोडिया पर फ्रांस का कब्जा था। 1907 के बॉर्डर तय किए जाने के बाद प्री विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया गया, जिसे थाईलैंड ने मानने से इनकार कर दिया। दोनों बौद्ध बाहुल्य देश सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर पर अपना अपना दावा जताते हैं। शुरू में यह मंदिर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता था। बाद में खमेर शासकों द्वारा बौद्ध धर्म अपना लेने के कारण इस मंदिर का इस्तेमाल बौद्ध धर्म के मठ के तौर पर होने लगा। यहाँ मौजूद शिवलिंग और संस्कृति के शिलालेख इस स्थल के मंदिर होने की गवाही देते हैं। मंदिर पर विवाद गहराने पर 1959 में कंबोडिया इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने कंबोडिया के दावे पर मुहर लगा दी। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं होता है, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो जब सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला देता है तो वो धार्मिक व्यवस्थाओं के हितों को और हमारी जो हिंदू उपासना के लोग हैं मंदिरों के, उनके हितों को देखकर ही फैसला देता है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय जो भी फैसला दे, किसी भी देश का सर्वोच्च न्यायालय हो, अगर वो फैसला देता है तो उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को थाईलैंड ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर अपने दावे से पीछे हटने से इनकार कर दिया। 2008 में कंबोडिया ने प्री विहार मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कराने की कोशिश की और इससे विवाद और बढ़ गया। मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में जगह मिलने के बाद दोनों देश की सेनाओं में फिर झड़पें शुरू हो गईं। – 2001 में हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दोनों देशों को विवादित क्षेत्र से सैनिकों को हटाने का ऑर्डर दिया और 2013 में फिर से आदेश दिया कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र कंबोडिया है। लेकिन इस फैसले के बावजूद दोनों के बीच बॉर्डर विवाद का हल नहीं निकल पाया। क्या हुआ, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया थाईलैंड में, फिर उनके पीएम का सस्पेंशन हुआ एंड इसने क्या किया, डिप्लोमेटिक कंटिन्यूटी को जो वीकेंड कर दिया एंड उसके बाद ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बैंकॉक insist on bilateral negotiations rather than international adjudication, possibly to restrain strategic leverage over border and this national, sentiment. आप देखिए ये temples at the center of the dispute, प्रयाग बिहार हो गया एंड टा माओ टॉम, ये एक सेक्रेट है, 11th and 12th सेंचुरी हिंदू श्राइन्स है एंड प्रयाग बिहार यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट किया है। तो इसको जो है थाईलैंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंने जैसे ही पहले बोला है उन दोनों देशों ने इसको कल्चरल हेरिटेज माना है एंड दिस नॉट ओनली थ्रेटन्स आर्कियोलॉजिकल रेलिक्स बट ऑल्सो कल्चरल प्राइड, रिलीजियस सेंटिमेंट, दोनों को, कंबोडियन एंड थाई पीपल को ये कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है एंड इन ब्रॉडर टर्म्स कॉन्फ्लिक्ट इज नाउ टर्निंग टू बी एक वॉर पैदा हो रहा है जहाँ पे ये लोकल जो वॉर है इट इज नाउ टर्निंग इट टू बी अ ग्रेट वॉर। मौजूदा खूनी झड़प से पहले दोनों देशों में मई में बड़ा टकराव हुआ था। कंबोडिया सैनिकों ने मंदिर परिसर में राष्ट्रवादी गीत गाते हुए थाई सैनिकों को चुनौती दी। इसके बाद हुई झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों पक्षों में आर्थिक और कूटनीतिक पाबंदियां लगाने का दौर शुरू हुआ और दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। हे शिव, ये क्या हो रहा है? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पैदा हो रहे जंग के हालात के बीच चीन अपने विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहना सकता है। इस तरह के हालात में चीन हमेशा से मौके की तलाश में रहता है। हालांकि चीन का दोनों ही देशों के साथ बेहतर तालमेल है, लेकिन उसका झुकाव कंबोडिया की तरफ ज्यादा है। वो इसीलिए भी क्योंकि रीम नौसैनिक अड्डा कंबोडिया में है और वो स्ट्रेटेजिक लिहाज से उसके लिए बहुत ही अहम है। लिहाजा चीन दोनों के बीच मीडिएटर बनकर अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मौके की ताक में चीन सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई से सैकड़ों साल पुराने मंदिरों और बौद्ध विहारों को खास नुकसान पहुंच रहा है। खास तौर से तामुएन थॉम और प्रियाय विहार मंदिरों के आसपास सांस्कृतिक विरासत पर खतरा मंडरा रहा है। चाइना हमेशा भारत के जो पड़ोसी देश होते हैं उन पर वो अपनी राजनीति इसलिए करता है कि उनको कुछ अर्थ प्रदान करके, लाभ प्रदान करके भारत के खिलाफ आक्रोशित करता है। जैसे नेपाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं चाइना उसको अपना सपोर्ट करता है। उसका यही काम है कि भारत को हर दृष्टि से कमज़ोर किया जाए, लेकिन भारत कमज़ोर नहीं हो सकता क्योंकि भारत हमेशा अपने पड़ोसी मित्र देशों को मदद करता है। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही आसियान के मेंबर हैं। आसियान की सबसे बड़ी ताकत क्षेत्रीय शांति और आपसी समझ है। दो मेंबर में टकराव बढ़ता है तो पूरे ब्लॉक की क्रेडिबिलिटी और यूनिटी पर संकट गहरा जाएगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मचे घमासान को लेकर चीन फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। कंबोडिया पहले से ही चीन के करीब है। चीन ने कंबोडिया में रीम नेवल बेस डेवलप किया है, जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन और अब हुन मानेट चीन के सबसे भरोसेमंद एशियाई साझेदार माने जाते हैं। थाईलैंड में नई सरकार सैन्य और लोकतांत्रिक ताकतों के बीच में उलझी हुई है। यही वजह है कि चीन वहां पर अपने लिए बड़ी संभावनाओं के तौर पर देख रहा है। चीन थाईलैंड में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आर्थिक निवेश के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। चाइना हैज, देखिए, पब्लिकली कॉल्ड फॉर रेस्ट्रेंट एंड पीसफुल डायलॉग ऑफर किया है, बट कहीं ना कहीं बेजिंग जैसे उनकी स्वभाव को हमें पता है, उनके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज है। सो ये क्या करेंगे, ये जो वैक्यूम है उनमें
घुसने के लिए कोशिश करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस को मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश करेंगे। विद बोथ थाईलैंड एंड कंबोडिया पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का, चाइना में यूज दिस कॉन्फ्लिक्ट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज और पुश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर द गाइज ऑफ पीस बिल्डिंग, पीस कह के। सो व्हाइल ऑफिशियली चाइना न्यूट्रल है, बट it is trying to benefit geopolitically from prolonged instability and weakening the Asia unity. शिव मंदिर विवाद को लेकर थाईलैंड कंबोडिया के बीच टकराव कम होने के आसार कम हैं और इसी बीच चीन अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। म्यांमार, पाकिस्तान और अफ्रीका के कुछ देशों में चीन इसी तरह से दाखिल हुआ और वो अपनी विस्तारवादी नीति से दुनिया की मुश्किलें बढ़ाता रहा है। थाईलैंड अमेरिका का सहयोगी जरूर माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन के साथ उसका सैन्य और आर्थिक रिश्ता मजबूत हुआ है। कंबोडिया और थाईलैंड में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। जंग का ऐलान किए बगैर जंग जैसे हालात हैं। तोपों से लेकर हवाई हमले के जरिए थाईलैंड लगातार कहर बरपा रहा है। ऐसे में अगर जंग छिड़ती है तो इसका असर दूर तक होगा और इससे भारत को भी नुकसान होगा। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया दोनों भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफ़ी अहम है। थाईलैंड कंबोडिया के बीच जंग का भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला समय साबित होगा। जंग का असर। शिव मंदिर के आड़ में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच असल में ये बॉर्डर इशू है। इसको लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। भारत सहित सभी देश इसमें मध्यस्थता करें और भारत अपनी भूमिका जो है स्पष्ट करके आगे आवे, क्योंकि हिंदू भावनाओं से कुठाराघात है। ऐसी स्थिति में वो जो है वो होना चाहिए कि शांति का पैगाम भारत भेजे उन देशों को। कंबोडियाई सेना ने कंबोडियाई क्षेत्र के भीतर ताकबरे मंदिर और मोमबेई क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा किया है। थाईलैंड ने कहा कि एक दशक में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच खूनी सीमा लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग बॉर्डर का इलाका छोड़कर पलायन कर गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर भयंकर सैन्य झड़पों ने दोनों मुल्कों को जंग के कगार पर ला खड़ा किया है। दोनों देश इस मामले में अब पीछे हटने को राजी नहीं हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग का असर भारत पर पड़ना तय है। दरअसल भारत और थाईलैंड बिम्स्टेक समूह का हिस्सा हैं और दोनों के बीच भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत क्लोज डिप्लोमेटिक रिलेशन है। रणनीतिक तौर पर भारत और थाईलैंड रेगुलर बेसिस पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। दोनों देश इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डायलॉग और अंडमान सागर में समुद्री एंटी रॉबरी पेट्रोल में हिस्सा लेते हैं। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 18 अरब डॉलर का है। थाईलैंड भारत का एक्ट ईस्ट कॉरिडोर अहम गेटवे है। आगे आगे देखा जाएगा कि भारत कैसे इस चीज़ को डील करेगा, बिकॉज इंडिया का जो IMEC कॉरिडोर है, लुक, ईस्ट ट्रेड गोल्स, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन कुड ऑल बी अफेक्टेड इफ बॉर्डर इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूज। सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू भारत, बट डिप्लोमेटिकली आई थिंक भारत जब इंट्रूड करेंगे डिप्लोमेटिकली, भारत विल बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस एंड वी होप ये जो लोकल जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट ना हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वी कैन सी द फीवर ऑफ वॉर मिडिल ईस्ट से अब यहाँ फैल रहा है। भारत ने मेकोंग गंगा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स में कंबोडिया और थाईलैंड दोनों पर फोकस किया है। इसके साथ ही भारत ने कंबोडिया को बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जल संसाधन सहित कई विकास परियोजनाओं के लिए लोन और ग्रांट दी है। अंगकोर वाट और ता प्रोहम मंदिरों के जीर्णोद्धार में भी सहायता की है, जिससे कंबोडिया में भारत की सॉफ्ट पावर की साख और मजबूत हुई है। दोनों के बीच करीब 450 मिलियन डॉलर का कारोबार है, लेकिन दोनों के बीच तनाव बढ़ने से डिप्लोमेटिक बैलेंस बिगड़ सकता है।
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शिव मंदिर को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, लेकिन इस बार विवाद जंग तक पहुंचता नजर आ रहा है। थाईलैंड की तरह से बढ़ रहे हमले के बीच कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से थाईलैंड के हमले को रोकने के लिए फौरन बैठक बुलाने की मांग भी की है। इस बीच थाईलैंड ने साफ कर दिया है कि उसने कंबोडिया के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन खूनी झड़प को रोकने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। अगर जंग शुरू होती है तो ये महज दोनों देशों के बीच ही सीमित नहीं रह जाएगी। हे शिव, ये क्या हो रहा है कि हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।